पुतिन के सख्त तेवरों ने अब पूरे यूरोप में जबरदस्त हड़कंप मचा रखी है। पेरिस में बड़बोले जेलेंस्की की धमकियां सुनकर तो रूस ने अब पूरे यूक्रेन पर ही अंधाधुंध हमले करने शुरू कर दिए हैं। और पुतिन इस बात से भी बेहद नाराज हैं कि यूक्रेन F-16 और मिराज 2000 से रूस में घुस करके एक के बाद एक हमले कर रहा है। और यही वजह है कि रूस की वायुसेना ने अब चुन चुनकर इन्हीं F-16 और मिराज 2000 को मारना भी अब शुरू कर दिया है। हवाई युद्ध से पुतिन ने पलटी बाजी, उड़ा दिए F-16 मिराज 2000। राष्ट्रपति जेलेंस्की के तेवर और इरादे पिछले 28 घंटे में पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब जेलेंस्की ने पेरिस की मीटिंग में भी ऐलान कर दिया है कि यूक्रेनी सेना रूस से आखिरी दम तक लड़ेगी। वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक इधर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को साफ संकेत दे दिए हैं कि अब यूक्रेन और यूरोप के भविष्य का फैसला जंग से ही होगा। आप पुतिन के खौफनाक इरादों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ यूक्रेन ने अमेरिका में बने F-16 जेट और फ्रांस से मिले मिराज 2000 जेट से रूस के कम से कम 11 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस के सुखोई और मिग सीरीज के 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के खार्किव, सुमे, कीव के बाहरी इलाकों पर बेतहाशा हवाई हमले किए हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन इस वक्त जो जंग कर रहे हैं वो यूक्रेन को ध्यान में रखकर नहीं कर रहे हैं, बल्कि फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों को टारगेट करके कर रहे हैं। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि यूरोपीय यूनियन और नेटो देश चाहते हैं कि अगर रूस के सैन्य ठिकानों को हवाई हमलों से तबाह कर लिया तो फिर रूस को काबू में करना आसान हो जाएगा। जबकि पुतिन की रूसी सेना इस वक्त जमीन से लेकर आसमान तक यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ाने में लगी है। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेनी सेना का सुमे में ऐसा सफाया किया है कि कीव में बैठे राष्ट्रपति जेलेंस्की कांपने लगे हैं। वहीं पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सेना ने इस तरह से घेराबंदी कर दी है कि अगर 48 से 72 घंटे के अंदर कई मोर्चों पर यूक्रेनी सेना सरेंडर करना शुरू कर देगी। इस वक्त रूसी वायुसेना के सुखोई और मिग सीरीज के लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों के बॉर्डर पर भी गदर मचाना शुरू कर दिया है। हालात ये हो गए हैं कि नेटो देश रोमानिया ने ऐलान कर दिया है कि वो रूस से सटी अपनी 614 किलोमीटर बॉर्डर पर F-16 से हवाई हमले करने जा रहे हैं। दावा किया गया है रूस ने रोमानिया पर हमले का जो गुप्त प्लान तैयार किया है उसकी भनक नेटो देश रोमानिया को लग चुकी है। इधर फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोप के 25 देशों ने हवाई युद्ध में रूस को तबाह करने का जो प्लान बनाया, जरा उसे भी समझ लीजिए। रूस के साथ हवाई युद्ध, यूरोप को बचाएगा F-16। वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सीमा से लगे नेटो देशों जैसे पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और फिनलैंड को रूस की तुलना में जमीनी हमले में 3:1 का घाटा होता है। लेकिन जब मौका रूस के खिलाफ हवाई युद्ध में आता है तो नेटो देशों का पलड़ा भारी हो जाता है। इसलिए जैसे ही रूस ने रोमानिया से सटे बॉर्डर पर यूक्रेनी इलाकों पर हमले किए, नेटो देश रोमानिया ने तुरंत 2 F-16 जेट जंग में उतार दिए। रूस ने रोमानियाई सीमा के बगल में डेन्यूब नदी पर एक यूक्रेनी शहर इज़मेल में बंदरगाह पर भीषण मिसाइल, जेट और ड्रोन से हमले किए हैं, जिसके बाद से नेटो देश रोमानिया में हड़कंप मच गया है। На всей линии фронта стратегическая инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил. Вот Луганская Народная Республика освобождена на 99% ее территории. रूस की हवाई ताकत के सामने यूक्रेनी वायुसेना कैसे टिक पाएगी, जरा इस पर नजर डाल लीजिए।
यूक्रेन के पास इस वक्त सबसे ताकतवर और एडवांस फाइटर जेट अमेरिका निर्मित F-16 जेट और फ्रांस से मिले मिराज 2000 जेट हैं, जो यूक्रेनी वायुसेना के लिए बड़ा गेम चेंजर माने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के खिलाफ यूक्रेनी वायुसेना ने F-16 जेट और मिराज 2000 का जमकर इस्तेमाल किया है। F-16 और मिराज 2000 दोनों ही मल्टी रोल फाइटर जेट हैं, जिन्हें हवा से हवा में लड़ाई और सटीक जमीनी हमले के लिए डिजाइन किया गया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने हाल ही में अमेरिका से नए मिले F-16 जेट से हमले किए हैं। उसने रूस के ब्रायंस्क, कुर्स्क पर हमले किए हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि F-16 जेट ने रूस की हमलावर क्रूज मिसाइल इस्कंदर को भी हवा में ही तबाह किया है। यहां तक कि शाही ड्रोन को भी यूक्रेन ने F-16 जेट से मार गिराने का दावा किया है। मिराज 2000 वहीं यूक्रेनी सेना का यह भी दावा है कि उसने 7 मार्च 2025 से अब तक फ्रांस से मिले मिराज 2000 जेट से रूस की दर्जनों मिसाइलें, ड्रोन, टैंक और तोपखानों को उड़ाया है। यूक्रेनी वायुसेना के अधिकारियों के मुताबिक रूसियों ने इस हमले में 261 हवाई हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिसमें 67 मिसाइलें और 194 ड्रोन शामिल थे। लेकिन यूक्रेनी एयर डिफेंस और मिराज 2000 जेट ने 34 रूसी मिसाइलें और 100 हमलावर ड्रोन को मार गिराया। इसके अलावा यूक्रेन के पास सोवियत संघ में डिजाइन डबल इंजन के साथ मौजूद रूस MiG-29 और सुखोई 27 जेट भी हैं, जो रूसी इलाकों पर हमले कर रहे हैं। Ракета приходить в ціль. На деяких напрямках ми сходимося вже дуже близько. Там теж сидить жива людина, яка також не хоче помирати. हालांकि जो हालात पिछले 48 घंटों में दिखे हैं, वो साफ दिखाते हैं कि रूस जमीन से लेकर आसमान तक यूक्रेनी सेना पर बहुत भारी पड़ रहा है। कीव की वायुसेना ने भी माना है कि यूक्रेन पर रात भर के हमले में 85 रूसी ड्रोन से हमले हुए हैं, जिसमें से 42 ड्रोन मारने का दावा किया गया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। हालांकि 19 से 20 मार्च की रात को जिस तरह से रूस में घुसकर यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने रूस के एंगल्स 2 एयरबेस पर हमला किया था, उस पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ का दावा है कि 19 से 20 मार्च की रात में रूसी सैन्य हवाई क्षेत्र पर यूक्रेन के हमले में 96 हवाई क्रूज मिसाइलें नष्ट कर दी हैं। दावा है कि रूस की किंजल मिसाइलों के बड़े जखीरे को भी भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन की सीमा से सैकड़ों मील दूर सारातोव के पास एंगल्स 2 पर हमले में परमाणु बम जैसा धमाका हुआ था, जिसके बाद रूस ने सारातोव में आपातकाल लगा दिया था। यूक्रेन का दावा है कि उसके हमले में रूस की इस्कंदर मिसाइलें तबाह हुई हैं। रूसी अधिकारियों ने एंगल्स 2 एयरबेस पर रूसी टुपोलेव Tu-95 और Tu-160 रणनीतिक बम वर्षकों के अड्डे पर हमला किया था, लेकिन खबर है न्यूक्लियर बॉम्बर भयंकर हमले में बच गए हैं। इधर मरता हाफता यूक्रेन नेटो की तरफ अभी भी टकटकी लगाए देख रहा है। 37 महीने बाद रूस यूक्रेन जंग में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। 32 देशों वाला नेटो भी अब पुतिन के साथ आर पार की जंग करने का मन बना रहा है। ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूस के काफी अंदर यूक्रेनी सेना हमला कर रही है। दावा किया जा रहा है कि ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। वहीं रूसी सेना का साफ कहना है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर डाला है। रूसी सेना का दावा है कि वो अब तक यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली 12 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर चुके हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि क्यों नेटो देश रूस पर हमला करने के लिए सबसे ज्यादा F-16 फाइटर जेट पर भरोसा कर रहे हैं। इसकी वजह है इस वक्त नेटो देशों के पास अनुमानित 1887 F-16 जेट हैं, जो रूस के साथ हवाई युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं।